चलो दोस्तों, आज हम क्या करते हैं, पीवे मैनुअल पढ़ना शुरू करते हैं आज। ठीक है ना। तो पीवे मैनुअल तो कोर है भैया। देखो, एएन बनना चाहते हो तो आप लोग बिना पीवे मैनुअल पढ़े कोई एएन बनना नहीं सोच सकता। इसलिए एएन बनना है तो भाई पहले पीवे मैनुअल तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। तो चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में क्या है, आपकी सबकी ड्यूटीज है। समझ रहे हो। या तो एएन की ड्यूटी है, और आपके जो एसएससी पीवे इंचार्ज होता है उसकी है, आईओडब्ल्यू की है, जेई की है, जेई सेक्शनल की है, और जेई स्पेशल की है, मेट की है, पेट्रोलमैन की है, और आपका ट्रैकमैन की भी है, और आपका सारी की सारी एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी है। आपको भी आइडिया लग जाएगा, थोड़ा पढ़ने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। ठीक है ना। तो हम यहाँ से देख लो आप। तो सबसे पहले ड्यूटी ऑफ असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, एईएन बनने जा रहे हो, इसका तो पता ही रहना चाहिए आपका। तो 3 पैरा में इसका ख़त्म है, ज़्यादा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। और ड्यूटी ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर पीवे ओवरऑल चार्ज जिसके पास में रहता है ना, जो ट्रैक का, वो है। ठीक है। फिर तीसरी है पार्ट सी जो है उसका, ये ड्यूटी ऑफ जूनियर इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर पीवे सेक्शनल, जो सेक्शन में उनको 30-40 किलोमीटर एरिया दे देते हैं कि भाई इसका रख रखाव आपको ही करना है, इसकी मेंटेनेंस आप ही को करनी है। ठीक है। और फिर पार्ट डी आ जाता है, ड्यूटी ऑफ जे पीवे अदर देन सेक्शनल और इंचार्ज। ये जो होता है ना, ये होता है स्पेशल, हमारा स्पेशल पीडब्ल्यूआई होता है। इसको जैसे मान लो कहीं पे वेल्डिंग हो रही है या कोई भी काम हो रहा हो, तो स्पेशल वर्क के लिए इसका सुबह से लेकर शाम तक का काम रहता है, वो देखता है। मतलब इसके वो पूरी की पूरी सेक्शनल की जिम्मेदारी नहीं रहती, इसकी उस दिन की जिम्मेदारी है जिस दिन वो काम कर रहा है। समझ रहे हो। और फिर उसके बाद में ये आ जाता है पार्ट ई हमारा। इसके अंदर ड्यूटी ऑफ गैंगमेट का क्या काम है, कीमैन का क्या काम है, पेट्रोलमैन का क्या क्या काम है, और गैंग गेटमैन का क्या काम है, और ट्रैक मेंटेनर का क्या काम है। समझ रहे हो। तो जो भी हमारे ट्रैकमैन भाई हैं वो भी सब जेई बनना चाहते हैं। ठीक है। तो ये सभी के लिए है, जो एएन बनना चाहते हैं वो लोग भी इसको देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। और जो लोग एएन बनना चाहते हैं उनको भी ये रेफर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो आपका ट्रैक का ही करना है, असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर बनना। समझ रहे। तो ये वाला पूरा चैप्टर है, इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया हो गया। ये पार्ट ए, पार्ट बी, सी, डी और ई। ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन है कुल मिला के चैप्टर, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। अब देख लेते हैं, अब हम सीधा पहुंचते हैं ड्यूटी ऑफ परमानेंट वे ऑफिशियल्स की। ठीक है। तो ये जनरल बात है, असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर के लिए जनरल सी बात है कि वो क्या क्या काम करता है। ठीक है। तो पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी। तो असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर यानी कि एडीईएन। ठीक है। इंचार्ज ऑफ सब डिवीजन इन जनरल। ये इंचार्ज होता है सब डिवीजन, मतलब सब डिवीजन समझ रहे। डिवीजन हो गया पूरा, पूरा बड़ा दिल्ली डिवीजन हो गया, इसका एक छोटा सा पार्ट उसको हम बोल देते हैं सब डिवीजन। ठीक है ना। वो उसके लिए जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्पेक्शन। ठीक है ना। इंस्पेक्शन के लिए वो है कुल मिला के क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल। मेंटेनेंस और सेफ्टी एंड सेफ्टी। तो इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस और सेफ्टी, इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है कौन, असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर।
और उसके बाद में ऑल वे एंड वर्क्स, यानी कि ऑल वे, वे क्या है, ये है पी वे रास्ता, ये वे का मतलब रास्ता नहीं है, ये जैसे पी वे एंड वर्क्स, ये समझ लो इसको, ठीक है। तो जो भी हमारी ट्रेन का वे रहता है यानी कि पी वे, परमानेंट वे एंड वर्क्स इंक्लूड ब्रिजेस इन द सब सब डिवीज़न, ठीक है। तो उसके जो सब डिवीज़न में जो भी आपके ब्रिजेस आ रहे हैं वो सारे के सारे वो एएन की जिम्मेदारी रहती है फॉर द एक्यूरेसी, क्वालिटी और एंड प्रोग्रेस ऑफ न्यू वर्क्स। जो नया वर्क कुछ भी चालू हो रहा है, बहुत सारे नए वर्क रहते हैं, जैसे कि हमारा कोई नया ट्रैक बन रहा है या फिर आपका यार्ड जो है वो भी हमारा बड़ा कर रहे हैं, कुछ भी बहुत सारे वर्क रहते हैं वर्क से रिलेटेड, पीवे से रिलेटेड। तो जो भी काम अब होगा ना, उसकी सारी की सारी प्रोग्रेस, उसकी क्वालिटी, उसकी एक्यूरेसी, ये सारी की सारी सारी एएन की जिम्मेदारी है। एंड कंट्रोल ऑल एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू द बजट अलॉटमेंट। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एएन के एग्जाम में आया था कि एएन का काम बजट अलॉटमेंट का होता है क्या। तो बजट अलॉटमेंट ये मतलब पहला ही पैराग्राफ है, इसी में से क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन ये काफ़ी सारे लोग गलत लगा के आ गए इसको, ठीक है ना। तो उसके अंडर में जो भी काम हो रहा है उसका बजट अलॉटमेंट भी एएन ही करता है, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा 101 पैरा है, बहुत ईजी है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, देख लेना आप लोग। चलो तो अब हम नेक्स्ट पैरा की तरफ चलते हैं। तो पैरा 102 में है नॉलेज ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, ठीक है ना। तो रूल एंड रेगुलेशन की नॉलेज होनी चाहिए भाई, एएन बनने वाले हो आप, जेई बनने वाले हो, ठीक है। तो एडीएन शुड हैव नॉलेज ऑफ रूल एंड रेगुलेशन एज ले डाउन इन। तो ये नीचे ये जितने भी आइटम है ना, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल याद होने चाहिए, ये इसके बारे में आपको मालूम रहना चाहिए। लोग इसको डर जाते हैं देख के कि इतने सारे आइटम हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। तो तो इंडियन रेलवे एक्ट है, इसकी आपको नॉलेज रहनी चाहिए, ठीक है ना। और इंडियन रेलवे ओपन एंड जीएनएसआर बोलते हैं इसको। ये ज़्यादातर ऑपरेटिंग से रिलेटेड रहता है, लेकिन ये एएन बनोगे तो आपको भी पता रहना चाहिए। तो दूसरा है, ये है इंडियन रेलवे शेड्यूल ऑफ डायमेंशन, इसका, ठीक है ना, एसओडी आपने सुना होगा बहुत। तो ये वही है, ये तो पीवे मैनुअल है, ये आपका इंडियन रेलवे परमानेंट वे मैनुअल, ठीक है ना। इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड ट्रैक मैनुअल है, और ये इसके दो वॉल्यूम में आता है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। इसमें सारी की सारी ड्राइंग्स और उसके बारे में, ये एक एक चीज़ की ड्राइंग सारी की सारी इसमें मिल जाती है, नट से लेकर, और एससीजे हो गया, और आपकी जितने भी ट्रैक के इक्विपमेंट है ना, सभी की इसमें आपको ड्राइंग मिल जाएगी, ठीक है ना। और ये मैनुअल ऑफ फ्लैश बट वेल्डिंग ऑफ रेल्स, जो आपका फ्लैश बट वेल्डिंग है जो हमारे प्लांट में होती है ना, वो वाली है ये। तो इसका अब ज़्यादा बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है, ज़्यादा पूरा का पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक है हमारा फ्यूजन वेल्डिंग रेल ऑफ 80, 80 एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस है ना, जो 80 वेल्डिंग होती है, तो देखा होगा आपने, आग लगती रहती है बिल्कुल पटरियों पे लगा के, तो ये उसका है, ठीक है ना। और मैनुअल ऑफ ग्लूड इंसुलेटेड ट्रेल जॉइंट, ये तो पता ही है, जब क्या कहते हैं, दो पटरियों को आपस में मिलाते हैं, जो 6 वोल्ट का करंट आपका दौड़ता रहता है ना जो पटरियों में, वो सारा का सारा ये ग्लूड जॉइंट, जो सारा एसएनटी सिग्नल इसी के ऊपर काम करता है, ठीक है। और फिर मैनुअल ऑफ रिकंडीशनिंग ऑफ मीडियम मैग्नीज एंड स्टील पॉइंट क्रॉसिंग एंड स्विच एक्सपेंशन जॉइंट, एसईजेएस है, एंड कास्ट मैग्नीज स्टील यानी कि सीएमएस क्रॉसिंग है, ठीक है ना। इसका भी एक रिकंडीशनिंग होता है, मैन बार बार हमारी क्रॉसिंग को बदलते तो रहेंगे नहीं, है ना, वो 25-25 लाख की आती है, तो रिकंडीशनिंग हो जाती है, वो 10-20 हज़ार, 10-20-25 हज़ार रुपये लगता है उस पर एक रिकंडीशनिंग पे। तो आजकल तो रोबोटिक भी आ रही है, पूरी मशीन उसके ऊपर लगा देते हैं, और वो पूरी की पूरी एसईजे को बहुत बढ़िया तरीके से
क्या कहते हैं रिकंडीशनिंग कर देती है। तो इसका भी बेसिक बेसिक नॉलेज चाहिए आपको, घबराना नहीं है इसे देख के कि और भैया ये क्या आ गया, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या कहते हैं एक यूएसएफडी का मैनुअल होता है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ऑफ रेल एंड वेल्ड्स, ठीक है। वो देखा होगा आपने, वो मशीन पीली पीली से चलती रहती है जो ट्रैक पे, वो है ये, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में ट्रैक मशीन मैनुअल है। ट्रैक मशीन आपको आता है ना, पता है ना, वो बीसीएम चलती है, वो क्या कहते हैं उसके लिए हमारी जो डीप स्क्रीनिंग होती है, और क्या कहते हैं पॉइंट एंड क्रॉसिंग की पैकिंग होती है, डीजीएस होती है पूरी की पूरी, पूरे के पूरे ट्रैक को हिला देती है, कंसोलिडेट करने के काम में आती है। तो सारा का सारा वो ट्रैक मशीन के अंदर आता है, ट्रैक मशीन मैनुअल में, ठीक है ना। स्मॉल ट्रैक मशीन मैनुअल है, छोटे छोटे कटर वगैरह जो रहते हैं, ये तो बहुत मोस्ट अनइम्पोर्टेंट है ये मैनुअल, ज़्यादा घबराना नहीं है। और ये रेलवे का जो ब्रिज मैनुअल है ना, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ब्रिज मैनुअल है, ये वर्क्स मैनुअल है, और ये कोड ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कुछ कोड्स हैं। कुछ चीज़ें जो रह जाती हैं ना मैनुअल में, वो कोड्स में आपको मिल जाएंगी। तो ये भी, इसकी वो आपको खास ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, लेकिन जब आप एईएन या जेई बन जाएंगे ना, तब इसमें से चीज़ें कुछ ढूंढने के लिए ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है ना। और अदर डिपार्टमेंट्स के ऐसे ही कोड्स वगैरह हैं, ठीक है। और मेन बात क्या है, लेटेस्ट करेक्शन स्लिप, इंस्ट्रक्शन और सर्कुलर जो टाइम टू टाइम क्या कहते हैं रिलेटेड टू द F4 साइट्स, मतलब जो भी आपका नया नया आएगा उससे अपडेट रहना है आपको कुल मिला के। तो नई नई कोई भी चीज़ आई तो आप पुराने उसके ऊपर पैटर्न पे काम करोगे तो वो ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बाद में अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। एडियन शैल हैव अप टू डेट कॉपीज ऑफ दीज कोड्स एंड मैनुअल विद ऑल करेक्शन स्लिप्स एक्सेट्रा, ठीक है ना। वही है, अपडेट रहना है आपको। ही शुड बी वेल वर्स्ड विद द वेरियस मॉड्यूल्स ऑफ ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। जो टीएमएस आता है ना, जो हमारा कंप्यूटराइज करी जा रही है चीज़ें चीज़ें, तो उसको आप अपडेट रहना है उससे पूरी तरीके से। वो तो सारा का सारा जब आप बन जाओगे ना, तो वो अपने आप अपडेट आ जाते हैं। आजकल तो सारे के सारे वीडियोस वगैरह सारे अवेलेबल है यूट्यूब पर भी इसके, तो आप उसको बाद में अपडेट हो जाना। लेकिन आपको अभी एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो अभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, ये बनने के बाद की बातें हैं, ठीक है। ही शैल इंश्योर दैट ऑल द स्टाफ अंडर हिम आर acquainted with relevant rules and working method connected with their duties। तो जो भी जितने भी लोग आपके अंडर में हैं, उन सबको जो सेफ्टी रूल्स हैं और उनकी ड्यूटी से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं मेथड्स हैं, उनसे सबसे अपडेटेड रहना है, ठीक है ना। तो बाकी ये पूरा का पूरा इसे देख के डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी चीज़ें हैं। धीरे 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 सारा कंप्लीट हो जाएगा आपका, चिंता मत कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो अब हम अगले पैरा की तरफ चलते हैं, देखते हैं 103 ड्यूटीज़ ऑफ एएन। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये, चलो इस वीडियो को ना अभी इधर ही स्टॉप करते हैं। 103 है, नेक्स्ट उसमें लेंगे, ठीक है। ओके।